और भगवान राम का जन्म रामनवमी के समय ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अब अगर ये इस समय कर रहे हैं तो इनकी क्या धारणा है, क्या विचार है? तो बीजेपी वालों को तो इनकी नैया इनका सारा मसला चुनाव पे डिपेंड करता है। वो महिलाएं जो एथलीट हैं, रो रही हैं दिल्ली में, उनके बारे में सोचना है ना। डायल 100 की जो लड़कियां वहाँ मारे मारे फिर रही हैं उनके बारे में सोचना है ना। जो ये 68,000 भर्ती वाली महिलाएं इस जाड़े के कड़कती ठंड में पड़ी हैं उनके लिए सोचना है ना। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा में लगे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर में लगी हुई है। दोनों पार्टी के लोग अपनी अपनी बातें समाज तक किस तरीके से पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों पार्टी के जो लोग हैं, एक ये लोग कह रहे हैं कि अगर मेन स्ट्रीम से अगर छूटेंगे तो हम जन संपर्क सीधे पैदल साधेंगे, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी सीधे राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया गया है और 24 को लेकर सभी लोग यही सोच रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कि राम मंदिर जनवरी में क्यों? जो हम लोगों के हिंदू रीति रिवाज से माना जाता है कि चैत में हिंदू धर्म से माना जाता है कि नए साल का प्रारंभ होता है, लेकिन इस तरीके से अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो देखा जाए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की जो 22 तारीख को डेट कन्फर्म हुआ है, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार हमारे साथ हैं रिवु श्रीवास्तव हैं और समाजवादी पार्टी से हैं। मैडम ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी का न्याय यात्रा भी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर चल रहे हैं, 24 के चुनाव को लेकर क्या कुछ आपको लगता है कि एक तरफ राम मंदिर और दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा कितना सफल बनाएगी? देखिए, राहुल गांधी का तो नहीं कह सकती, उनकी यात्रा बहुत पहले से चल रही है, लेकिन बीजेपी की जो ये यात्रा है ये टोटली पॉलिटिकल, उनकी सोच, उनकी समझ पर डिपेंड कर रही है, आधारित है। सबसे बड़ी बात कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होना हर जगह होता है और वो एक शुभ काम है और शुभ काम को शुभ समय किया जाए वो ज़्यादा अच्छा है। और भगवान राम का जन्म रामनवमी के समय ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अब अगर ये इस समय कर रहे हैं तो इनकी क्या धारणा है, क्या विचार है? तो बीजेपी वालों को तो इनकी नैया इनका सारा मसला चुनाव पे डिपेंड करता है। इनको ना स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, ना शिक्षा के बारे में सोचना है, ना इनको आम जनता की भलाई के बारे में सोचना है, ना वो महिलाएं जो एथलीट हैं, रो रही हैं दिल्ली में, उनके बारे में सोचना है, ना डायल 100 की जो लड़कियां वहाँ मारे मारे फिर रही हैं उनके बारे में सोचना है, ना जो ये 68,000 भर्ती वाली महिलाएं इस जाड़े के कड़कती ठंड में पड़ी हैं उनके लिए सोचना है, ना किसान की आय दुगनी करने के बारे में सोचना है, ना इनके जो जुमले की बात उसके बारे में सोचना है। तो ये सरकार आम जनता के हित की बात सोचने में पूरी तरह से विफल है और ना ही उनको कोई इंप्लीमेंट कर पा रही है जितना उन्होंने वादे किए हैं। तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए इनके पास एक ही बात है, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। और इस देश की जनता बहुत धार्मिक है, भोली भाली है। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई हम बहस बिल्कुल नहीं करना चाहते। जिसकी जैसी आस्था है उसके साथ हम सब भी हैं और हम सबके घर में मंदिर है, सबके घर में पूजा होती है, सबके घर में भगवान सबके दिल में वास करते हैं। और जिस तरह से ये कहते हैं कि आपने तो अभी नहीं पूछा, लेकिन मीडिया वाले अक्सर पूछ रहे हैं कि आप क्या जाएंगे यात्रा में, क्या आप भी जाएंगे यात्रा में? तो सर, हमारे भगवान है, हमारा जब मन करेगा तब जाएंगे। हम कोई कहे कि अपनी माँ को आप माँ कब कहेंगे, तो सर हमारी माँ है, हम जब मन करेगा तब कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इनकी पॉलिटिकल लोगों के दिमाग में जो ये फोकस करते हैं, ये अभी जो घोसी में इलेक्शन हुए इसमें दिखाई दे दिया था। जब यहाँ हम इनके सारे मिनिस्टर उसी जगह लगे हुए थे घोसी मऊ के इलेक्शन में, इनके जो ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं उसी घोसी के रहने वाले थे और सारी मिनिस्ट्री लगी हुई थी। उसके बाद भी जनता ने इनकी उज्ज्वला योजना को, इनकी सारी स्कीम को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताया था। और आज भी जो ये 4 राज्यों में इलेक्शन जीते हैं, इसमें आप देखेंगे कि विपक्ष में जो वोट पड़े हैं उसमें और इनमें बहुत कम अंतर है। इसलिए हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं अब जनता इनके सारे जुमलेबाजी से को अच्छी तरह समझ चुकी है। तो अब ये धर्म के नाम पर, राम के नाम पे अपनी नैया पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर तो
ईश्वर इस धरती को अस्तित्व में लाए, ये पूरी दुनिया उनकी बनाई हुई है, एक एक पत्ता नहीं हिलता उनके मर्जी के बगैर, तो कोई और क्या कर सकता है। जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम राम को लाए हैं, उनकी मानसिकता वो मतलब भगवान ही समझे कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। एक सवाल है कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि देखा जा रहा है कि अदर प्रदेशों में गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, यूपी क्यों अछूता रह गया? यूपी अछूता इसलिए रह गया, देखिए यूपी में इन्होंने राम जी की यात्रा निकाली। अब इनको लगता है कि हम सारे यूपी की जनता इतनी सेंटिमेंटल है, इतनी भोली भाली है, उनको लगता है इस मुद्दे पे हम अब आगे बढ़ जाएंगे। तो अब अगर ये आम आदमी के लिए सिलेंडर का कम ना करें, अभी यूपी में ही ये अभी अखबार में आज निकला, उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा के घर पहुंचे। इनको लगता तो इनके डाटे तो हैं, इनके पास डाटा है सारा, लेकिन अभी ये बगल बनारस के गांव में चले जाएं, बगल में चंदौली है, सोनभद्र का इलाका है जहां आदिवासी लोग रहते हैं, इनकी उज्ज्वला योजना क्या काम कर रही है। हम लोग गए, उलट के उस पर सब्जी की टोकरी रखी हुई है, और आज भी फिर वहीं लकड़ियों पे आ गए। कम से कम हमारी सरकार में जो मुफ्त में राशन मिलता था उसमें मट्टी का तेल भी मिलता था, अब आज उन्होंने मट्टी का तेल बंद कर दिया, तो आदमी फिर वही गोल घूम करके लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रहा है। इनके पास आंकड़े हैं, केवल इनकी सरकार, इनके आंकड़े, इनकी रिपोर्ट्स। जनता आज जिस तरह से परेशान है, अगर ये आम लोगों में जाए तो समझ में आएगा। इनको कम करने की क्या जरूरत है, इनको नौकरी देने की क्या जरूरत है, इनको स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करने की क्या जरूरत है। इनको पता है कि ये धर्म और जाति की ऐसी बातें करेंगे कि जनता उसमें गुमराह हो जाएगी और इनको वोट दे देगी। तो जिनको बैठे बिठाए गुमराह करके वोट लेना है, उनको जमीन पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज भी आप देख लीजिए, हमारी सरकार जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 12 से 17 तक के रिज्यूम में जितने डेवलपमेंट के काम हुए यूपी में, आप किसी भी जिले में चले जाइए, हर जिले में ऐसे 10 काम आपको दिखाई देंगे जो आम जनता के अपलिफ्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आम जनता की भलाई से जुड़े हुए हैं। चाहे वो आप देख लीजिए सड़कें हो, कमिश्नरेट बनवाना हो, आम जो तहसील हो उसको मुख्य लाइन से जोड़ना हो, हॉस्पिटल्स बनवाने हो, ऐसे नहीं मैं एक बात सुनी। ये बताइए कि आप लोग हमेशा योगी सरकार पे निशाने पे ले रहते हैं। सरकार तो 62,000 यूपी पुलिस की भर्ती दी है, तो अब तो आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए, कितना बड़ा रोजगार दी है। अभी तो वो आया है, अभी वो आया है, उसके फुलफिल होने में तमाम चीज़ें बीच में आएंगी। गवर्नमेंट हाई कोर्ट के रोक लग जाएगा, कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी ऐसे तमाम ऐसे, जब से ये गवर्नमेंट बनी है कितनी ऐसी नौकरियां हैं जो जिसकी वैकेंसी भी आई और जो पूरी तरह से मैच्योर भी हो गया। तो ये सब सरकार के खोखले वादे हैं, जिससे इसके अपने बगल में बिहार में देखिए, न कोई बात न कोई हल्ला, और तुरंत उन्होंने वैकेंसी निकाली और अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। तो अभी इस गवर्नमेंट को ये सब करने में बहुत समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब मन में मंशा होती है, कुछ अच्छा करने की इच्छा शक्ति होती है, तो कर लेता है। हमारी सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा शक्ति थी, तो जैसे हजरतगंज जैसे एकदम वीआईपी जगह पर भीड़, मेट्रो चला दिया, आगरा एक्सप्रेसवे ऐसा बनवाया कि आज भी चर्चा होती है पूरी दुनिया और देश में। और आज इन्होंने जो एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया है, तुरंत वो धंस गया, तुरंत सड़कें टूट गई। तो इस सरकार की कोई मंशा नहीं है आम आदमी के हित में काम करने के लिए। आज जो ये यात्राएं निकालते हैं, कहीं ना कहीं आम जनता के हित की बातों से अलग हटके, उनका दिमाग हटाने के लिए वो ये सब काम ये कर रहे हैं। वरना आज जितने बच्चे लगभग आज जब से इनकी सरकार बनी है, बीटेक एमटेक करके जो बच्चे आज बेरोजगार बैठे हैं, उनका क्या? उनके दिल से पूछिए, उनके दिमाग से पूछिए। बहुत सारे लोगों की सैलरियों में कोई सैलरी में इजाफा नहीं हुआ है। एक सवाल है कि आपकी पार्टी 24 में जब चुनाव होगा, ऐसी सीटें हैं यहाँ पे, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी के साथ आज उत्तर प्रदेश की पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी के साथ आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं, किसान, नौजवान साथ में चुनाव लड़ रहा है। हमारी पार्टी के पास मुद्दे नहीं, हमारी पार्टी का जो इमोशन है, हमारे नेता का जो कैलिबर है, हमारे नेता की जो सोच है ना, उसके साथ उत्तर प्रदेश की पूरी जनता है, महिलाएं हैं। डायल 100 की योजना शुरू करके पूरी दुनिया में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मिसाल बनाई, और जिस तरह से इस सरकार ने उस डायल 100 की लड़कियों को
घसीट घसीट के पीटा, उनकी मांगे नहीं मानी, उनको एक तरह से नौकरियों से निकाल दिया, ये दुनिया देख रही है। तो हमारी सरकार के हमारी पार्टी के साथ इस उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी और उसका मुद्दा ये है कि हमारी सरकार ने जनता के दिलों पर राज किया है, जनता के हित में काम किया है। वो हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर एक नौजवान, हर एक किसान और महिलाएं हमारी सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे रिवु श्रीवास्तव ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि 24 को लेकर किस मुद्दे पे लोग चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि युवा इस बारे में क्या सोचते हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।